हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, ये है सुबह का समय, जो सुबह का अर्घ का टाइम होता है, छठ पूजा डे 4। तो मॉर्निंग में मैं आ गई थी घाट पे। सबसे पहले 4:30 का टाइम था उस समय, चूँकि घाट पर भी मैं आपसे पहले ही बताई थी कोसी भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं घाट पर कोसी वगैरह भरती हूँ। और घाट पर कोसी ना मतलब दौरा में ही जो सजाया रहता है, बट उसी में दिया हुआ जला देना होता है। और गन्ना का जो ये होता है तब मंडप जैसा, तो ये बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पर घाट पर मैं कोसी भर दे रही थी। और कोई नहीं आया था, सुबह सुबह मैं ही आई थी। और हस्बैंड आए थे, देवर आए थे, ये लोग पहुँचा दिए थे दौरा और गन्ना। तो यहाँ पर कोसी भरा जा रहा है। उसके बाद से कोसी चला गया है, तो फिर सामान आया है जो सुबह में जो छठ माई को मिठाई उठाई चढ़ता है और तो ये सारा चीज़ आया है। तब तक अनामिका भी आ गई है और मेरी बेटी भी आ गई है। तो मैं बेटी को दे रही हूँ कि तुम भी सुबह सुबह गंगा जी को दिया जला दो। बाबू से सब सारे बच्चों से भी मैं बोल रही हूँ कि दिया हुआ जला दो। अनामिका भी आई तो बोलेंगे पहले दिया हुआ का जो घाट जगाया जाता है, ये सारे जो दिया हुआ विधि कर लो। तो यहाँ पर वही सारे हो रहे थे। मैं तो पहले ऑलरेडी चूँकि पहले आई थी तो कर चुकी थी, तो यहाँ पर हो रहा था। और इस तरह से अभी अंधेरा ही था और 4:30 नहीं, मैं 4:30 से पहले ही आई थी। तो बिकॉज बहुत अंधेरा था अभी, और धीरे धीरे अभी उजाला हो रहा था। अभी बाकी लोग घर के जो भी थे ना, तो अभी नहीं आए हुए थे। तो ये लोग अभी नहीं आए थे। अभी दौरा, हाँ, अब एक दौरा मैं मंगा ली थी, चूँकि प्रसाद वगैरह चढ़ाना था। तो दौरा अभी घर पर था तो भी मैं मंगा ली थी। और यहाँ पर वही मंगा करके अक्षत वगैरह जो भी फूल माला वगैरह जो भी चढ़ाना था मैं निकाल के चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग में कि सारे रेडी बैठे। और मॉर्निंग में अभी थोड़ा लोग कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा लेट, जो घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेट करके आते हैं। और मॉर्निंग और जो फास्ट है तो पहले आ जाते हैं, जो कोसी वगैरह जिनको भरना है। तो ऐसे आज को इस बार कोसी भरने मैं ही आई हूँ। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पर। हम लोग बैठ के अपना पूजा वूजा कर रहे हैं, घाट पर हैं। और यहाँ पर ये क्लिप बाबू बना रहा था, तो बीच में अपना फेस भी लिया है। और काफ़ी अच्छा लगता है छठ के समय, जब मॉर्निंग में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय आप पूजा पाठ, मतलब इतना अच्छा, मन को बहुत सुकून लगता है, अच्छा लगता है। और इंतज़ार किया जाता है कि सूर्य भगवान सूर्योदय हो और हम लोग फिर अर्घ दें। और अर्घ के साथ सुबह के अर्घ के साथ ही जो हमारा छठ पूजा था उसका समापन हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही देखते देखते ही रोशनी थोड़ी और हो गई है। और यहाँ पर बड़ी वाली मेरी जेठानी अभी नहीं आई हैं, बट वो भी अब आएंगी। और यहाँ देखिए, ये जो डेकोरेशन है, जो हमारे जो रास्ते में जो किया गया है, वही सारा डेकोरेशन है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप लोग रोड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी चारों तरफ अंधेरा ही है। तो अभी अंधेरा ही था, रोशनी उतनी नहीं हुई थी। ये सारी रोशनी जो है लाइट वगैरह की रोशनी थी। तो इस तरह से हम लोग अभी छठ पर ही अपना कर रहे थे। और गाइस, मुझे इतना वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना, ताकि यहाँ पर छठ माँ का गाना बज रहा था। और अगर ओरिजिनल वॉइस में रखूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। अब मैं यहाँ पर म्यूजिक लगा दे रही हूँ आगे क्लिप में, और जहाँ मैं कुछ बताना होगा वहाँ मैं फिर से अपना वॉइस ओवर कर दूँगी।
तो गाइस यहाँ पर देखिए, ऐसे देखते देखते सभी लोग आ भी गए थे और अर्घ का समय हो चुका था कि सुबह अर्घ का समय था 6:30 में, 6:30 में, हाँ 6:30 में ही था। तो अर्घ का समय हो गया था और यहाँ पर अर्घ के पहले ना हाथों में जो ऐपन होता है आटे और हल्दी का बना होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी वाली दीदी, जो दीदी है ना, मतलब मेरी जिठानी, सभी मेरे हाथों में, अनामिका के हाथों में, माँ के हाथों में, सभी के हाथों में लगा रही थी। और उसको लगाने के बाद फिर सिंदूर वगैरह जैसे टीका पांजा किया जाता है तो वो लगा करके, और ये तब हम लोग अर्घ की तैयारी करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने मतलब पानी में। फिर कुछ देर सूर्य भगवान के सूर्योदय का और वेट कर लेंगे कि सूर्य भगवान दिखे। और जैसे ही सूर्योदय मतलब हो जाएगा पूर्ण रूप से तो हम लोग अर्घ अपना देंगे। और इस तरह से सुबह के अर्घ के साथ ही हमारा जो छठ पूजा का समापन हो जाएगा चौथे दिन आज। और छठ व्रत ये काफ़ी मतलब चौथे 4 दिनों तक का व्रत होता है, महापर्व हमारा। तो आज सूर्य उदय के साथ ही, सुबह के अर्घ के साथ ही आज हमारे पूजा का समापन होगा सुबह के अर्घ के साथ। और अर्घ देने के बाद से यहाँ पर अर्घ हम लोग दे करके, अर्घ देने के बाद से घाट पर सारी औरतें होती हैं एक दूसरे को नाक पर से सिंदूर लगाती हैं। बट जो फास्ट होती हैं ना तो उनको तो अर्घ के पहले ही लग जाता है। बट जो लोग भी नहीं होते हैं, सारे लोग जो भी आए होते हैं, शादीशुदा जो भी लड़कियां हुई, औरतें हुई, सभी को सिंदूर मतलब जो भी व्रती होती हैं लगाए, फैमिली वाले सभी को लगाते हैं और नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और ये हमारे मतलब बिहारियों का खास पहचान है। यहाँ पर देखिए बड़ी वाली दीदी अर्घ देना स्टार्ट कर दी हैं। और सुबह का जो अर्घ होता है ना, तो ये घर के मतलब हस्बैंड हो, बेटा हो, भाई हो या कोई दिलवाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। मेरा बेटा बोल रहा है मैं दिलवाऊँगा, बट लेकिन फिर मेरे हस्बैंड दिलवाए, क्योंकि बोले बाबू तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा दूरी हो जा रहा था, वो नहीं पहुँच पाता। तो और यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखिए अर्घ दिलवा रहे हैं। और सुबह में अर्घ मतलब दिलवाया ही जाता है दूध से, और शाम में तो आप खुद से जैसे ना खुद से पानी में सूपली को लगा करके तब वैसे अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को देखते हुए। और यहाँ पर सभी लोग तब देखिए अर्घ का टाइम हो गया था, सभी लोग एक दूसरे को अर्घ दिलवा रहे थे। और यहाँ पर देखिए अर्घ मैं एक सूप से मेरा हो गया था, दूसरे सूप से मैं दे रही थी। और वहाँ पर अनामिका भी आ गई, सभी लोग अपना अर्घ देकर, और अर्घ देने के बाद से ना वही हम जैसे मैं बताई हूँ कि सब एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। और सबके खोइछा यानी कि जो आंचल होता है ना, तो हमारे यहाँ बिहार में खोइछा का भी काफ़ी महत्व होता है। खोइछा भरा जाता है कि गोद भरे रहे, ये सब भरा पूरा रहे। तो खोइछा में छठ का जो महाप्रसाद होता है, ठेकुआ और बाकी सब चीज़ फल वगैरह, तो नाक से सिंदूर लगा के खोइछा। और देखिए ये प्रसाद मतलब जितने भी लोग वहाँ होते हैं सभी को दिया जाता है। सारे मतलब जो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सभी को मतलब प्रसाद अपने हाथ से दिया जाता है। और ऐसी मान्यता भी है, अगर आप छठ व्रती के हाथ से प्रसाद ले रहे हैं मतलब काफ़ी पुण्य उसका होता है। प्रसाद के लिए तो लोग अगर जैसे होता है ना किसी के घर में छठ नहीं हुआ है, फिर भी वो किसी से भी प्रसाद मांग के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद मांग के लेना चाहिए, महानता होती है। प्रसाद जितना मांगो, प्रसाद मांगने में कोई शर्म नहीं है कि मैं मांग रहा हूँ, तो प्रसाद को तो खुशी से मांग के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं। मैं वही प्लोथिन दीदी बोल रही थी कि दो कि मैं दे दूँ, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे सभी के आंचल में एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। या जो लड़कियाँ हैं प्रणाम करी हैं तो उनको भी दिया जा रहा है, मैं भी इधर दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, और मतलब खुशी बच्चों में होती है ना, जो इंतज़ार होता है ठेकुआ खाने का, वो इंतज़ार अब जा कर के पूरा होता है मॉर्निंग के समय में बच्चों का। अब बच्चे तो काफ़ी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो काफ़ी बेचैन होते हैं खाने के लिए ठेकुआ। बट थोड़ा सा कैसे भी समझा के रखना पड़ता है कि नहीं बेटा नहीं खाना है, ये मिलेगा पूजा के बाद। बट कभी कभी तो जब बच्चे 2-2.5 साल के होते हैं ना, कई बार जूठा कर देते हैं। बट ऐसा बोला जाता है ना कि अगर बच्चे गलती से कर दें तो उसको मतलब एक चटा लगा दीजिए तो उसका मतलब कटित हो जाता है, ऐसा मान्यता होता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि मेरे देवर प्रणाम किए थे, मैं उनको भी प्रसाद दी थी, हस्बैंड को भी अपने प्रसाद दी थी। तो ऐसे सभी लोग, और ये जो है ना तनु नहीं प्रज्ञा जी हैं, तो ये हमारी बेटी लगेंगी, तो ये प्रणाम की, तो इनको मैं हिमाचल में प्रसाद दी हूँ। तो इस तरह से हम लोग मतलब जो भी अपना रिचुअल सभी को एक दूसरे से, और ऐसे करते हुए भी ना काफ़ी समय लग जाता है घाट पर। तो इसके बाद से जब प्रसाद वगैरह देने का काम हो जाता है, तो पहले बोला जाता है कि घाट पर मुँह जुठाना होता है। तो घाट पर जो मुँह जुठा किया जाता है, वो जो अर्घ का जो अर्घ में ना अदरक आदि रखा होता है पत्ता वाला, उसी आदि से और गुड़ से हम लोग मुँह जुठाते हैं। और उसके बाद से अगर घाट पर चाय वगैरह गया है
तो वो सब अपना पी ले। घर से चाय बन के जाता है, वहाँ भी चलता है, बट कहा जाता है कि घर का ही चीज़ यूज करना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे अपना पटाखा वगैरह लाए थे जो अपना जला रहे हैं। और फाइनली हम लोग अब घाट से घर जाने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ हम लोग देखिए घाट से अब घर के लिए निकल पड़े हैं और अब जा रहे हैं। उसके बाद से अब आराम से घर पे चाय पानी जो भी होगा पियेंगे लोग। तो इस तरह से हमारा छठ जो पूजा हुआ सुबह के अर्घ के साथ समाप्त हुआ। और अभी मतलब अब घर जाने के बाद से जब मतलब जो भी होगा पारण होगा। और यहाँ पर द्वार पर ही मतलब माँ बैठी हुई थी, पापा तो सबसे पहले हम लोग माँ और पापा को प्रणाम किए। माँ पापा में मतलब इनसेंस यानी सासू माँ और मेरे ससुर जी हैं, तो मैं हम लोग इनको प्रणाम कर रहे और आशीर्वाद दे रही थी। और इसके बाद हम लोग चले गए घर में। वही माँ कुछ बोल रही थी, तो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या बोल रही थी, बट वही मैं कुछ बातें कर रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग घर चले गए। और एक चीज़ और है, घाट से जब आया जाता है ना तो हाथ में जो सिंदूरा होता है, तो सिंदूर से जो भी चौखट मतलब होता है ना दरवाजे का चौखट पर टीका जाता है, तो वह मैं सारी जगह नीचे से करते आई हूँ। चौखट दरवाजा टीका तो वही करके और उसके बाद से हम लोग बैठ गए। तो देखिए फिर से हमारा जो चाय गर्म पानी और चाय आ गया, तो हम लोग बैठ गए चाय पीने के लिए। और सुबह में सबसे पहले जो पानी मिलता है ना, लगता है कि वाह क्या कुछ नहीं चाहिए होता है, बस पानी मिल जाए चाय मिल जाए तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो यहाँ पर हम लोग बैठ के फिर बातें कर रहे थे और सभी लोग चाय पीने में बिजी हो गए। और देखिए ये छठ माँ की कृपा ही है कि अच्छे से सब निपट जाता है इतने दिनों का 4 दिनों का व्रत। और यहाँ देखिए फाइनली हमारे पारण का समय आ गया जब हम लोग खाते हैं। यहाँ पर पारण में बना हुआ है चावल दाल और जो मिक्स वेज एक बनता है जो अर्घ में चढ़ता है ना, कोहड़ा बरबट्टी वगैरह केला चना, तो ये मिक्स वेज की एक सब्ज़ी बनी हुई है, एक आलू गोभी की पकौड़ी वगैरह। और ये सारा जो खाना है ना बिना लहसुन प्याज का, चूँकि एक्चुअली हम लोग तो सब कोई कार्तिक नहाते हैं तो लहसुन प्याज तो खाना नहीं। और ऐसे भी बोला जाता है ना कि छठ के दिन पारण में लहसुन प्याज मतलब सुबह में नहीं बनाना चाहिए। तो बस पारण करने के साथ ही हमारा जो छठ पूजा का व्रत है और इसका समापन होता है। और यहाँ पर बेटी कुछ बोल रही है, बट मैं यहाँ वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। और यहाँ पारण करते समय ना बच्चों को भी मतलब प्रसाद के रूप में अपने हाथ से खिलाया जाता है। तो हम दोनों जन बच्चों को भी खिलाए हैं, हस्बैंड को भी खिला दिए हैं लोग। और उन लोग को भी तो प्रसाद खाना चाहिए ना, छठ व्रती के हाथ से खाने का एक अलग ही महत्व होता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुँच पाए। और इसी के साथ जय छठ मैया। फिर से अब 1 साल का लंबा इंतज़ार के बाद फिर छठ मैया से